श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे व्यतिपात योग, नई तारीख, नया समय। तो पूरा व्यतिपात के विषय में हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि व्यतिपात योग क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस योग में क्या क्या धर्म कर्म करने की शास्त्र की आज्ञा है और उस धर्म कर्म का फल क्या है। ये पूरी श्रृंखला इतनी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इस धर्म कर्म का प्रैक्टिकल तौर पर पालन करने से मनुष्य को 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुणा करिए, उतने समय तक निरंतर बिना अवरोध और बढ़ता हुआ ही सुख प्राप्त हो सकता है, बल्कि हो जाएगा अगर श्रद्धा पूर्वक व्यतिपात के विषय में शास्त्र की आज्ञा जानकर मान लेने से। इसलिए पूरी श्रृंखला, ये 2-3 वीडियो अभी मैं बनाऊंगा, वो देख लेना, सुन लेना, समझ लेना और प्रैक्टिकल तौर पर यथाशक्ति यथा श्रद्धा पालन भी कर लेना, क्योंकि ये पुण्य की पूंजी जीवात्मा को चाहिए ही चाहिए। जबकि यहाँ एश्योरिटी है, शास्त्र वचन है, पक्का विश्वास है, वेद शास्त्र झूठे नहीं हो सकते, ये सत्य है। इसलिए व्यतिपात योग के विषय में भी जो शास्त्रों में कहा गया वो बिल्कुल सत्य ही सिद्ध होगा। और व्यतिपात के विषय में 3 प्रमुख श्रोता है और 3 प्रमुख वक्ता है। पहला श्रोता युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से व्यतिपात के व्रत के विषय में पूछा, वराह पुराण में। तब भगवान श्री कृष्ण ने शुकदेव परमहंस ने अपने पिता वेद व्यास से जो पूछा वो कहा। और फिर वेदव्यास ने पृथ्वी देवी के पूछने पर भगवान श्री वराह ने कहा, वो बताया। तो व्यतिपात में क्या धर्म कर्म करना है और उस धर्म कर्म का फल क्या है, ये जानना मनुष्यों के लिए परम आवश्यक है, अगर सुख चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ इस धर्म कर्म से अरबों खरबों वर्ष निरंतर बढ़ता हुआ सुख मिलेगा। अस्तु, आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं व्यतिपात की उत्पत्ति कैसे हुई। ये व्यतिपात क्या है? तो एक बार चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की श्रीमती को, पत्नी को, इसका नाम है तारा,
उसका अपहरण कर लिया। अब इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, ये क्यों हुआ? तो वो रहस्य तो अभी इस चर्चा में अप्रस्तुत है। केवल इतना आप जान लीजिए, चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया। तो भगवान सूर्य ने चंद्रमा से मित्रता होने के कारण चंद्रमा से कहा, तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को छोड़ दो, अर्थात बृहस्पति को वापस दे दो। तब चंद्रमा ने अत्यंत क्रोध भरी दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। और सूर्य ने भी अत्यंत रोषपूर्वक क्रोध से चंद्रमा की ओर देखा। इन दोनों का रोषभेर दृष्टिपात से एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हो गया। वो पुरुष इतना भयंकर था, जैसे सूर्य, जैसे अग्नि, जैसे यमराज। और उस पुरुष के 4 मुख थे, 8 आंखें थी, 18 भुजाएं थी और सूखे हुए दुबले पतले पेट वाला था। अब उस पुरुष ने कहा, मैं तीनों लोगों को खा जाऊंगा, मुझे उतनी भूख लगी है, मुझे इतना क्रोध है। तब सूर्य चंद्र ने उसे रोका और सूर्य चंद्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम ठहर जाओ, तुम हम दोनों के दृष्टिपात से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा और तुम्हारा समय बहुत पवित्र होगा जब जब तुम योग में आओगे और तुम सब योगों के राजा बनोगे, स्वामी। ये बात और है कि व्यतिपात में कुछ शुभ कार्य नहीं होंगे, लेकिन देखो एक लेकिन जुड़ा है। ये क्या है, अगले प्रवचन में जानेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मौर्य श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।